हेलो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम बात करेंगे 10th क्लास की फ़िज़िक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर के न्यूमेरिकल्स पे। तो आप देखें न्यूमेरिकल को, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट व्हेन इट इज़ ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ए 100 वाट, बी 75 वाट, सी 50 वाट, डी 25 वाट। ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम। अब इसको हमको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, आप देखें कि फर्स्ट केस में हमको पावर गिवन है 100 वाट और उसके बाद वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट। रिलेशन हमको मालूम है कि हमको अब क्या करना पड़ेगा, इस बल्ब का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। और सेकंड केस में रेजिस्टेंट कांस्टेंट रहेगा, फिर जो भी कंडीशन दी है उन पे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो वी नो दैट P इज़ इक्वल टू क्या होता है, V² अपॉन R। उसके बाद वैल्यू रख देंगे और इसकी कैलकुलेशन को प्रोसीड करेंगे 220 का होल स्क्वायर अपॉन 100। तो आप देखेंगे ये रिज़ल्ट आ जाएगा 484 ओम। ये रिज़ल्ट आ जाता है। दिस रेजिस्टेंस विल बी रिमेन सेम। आपको जो सेकंड केस दिया गया है कि इस बल्ब को अगर हम 110 वोल्ट पे ऑपरेट करें देन व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड। तो आप देखें P हमको कैलकुलेट करनी है, V 110 वोल्ट गिवन है, R जो है 484 ओम हम कैलकुलेट कर चुके हैं। फिर उसी रिलेशन में रख देंगे और हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25 वाट, यानी डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। डी जो है करेक्ट है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं या अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप देखें और न्यूमेरिकल की बात करते हैं कि आप देखें इस न्यूमेरिकल को कि जो न्यूमेरिकल है उसमें what will be the current drawn by an electric bulb of 40 watt when it is connected to a source of 220 वोल्ट। यानी क्या करंट ड्रॉन होगी। तो आप देखें कि हमको V गिवन है 220 वोल्ट, P गिवन है 40 वाट, देन I कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल रिलेशन है P इज़ इक्वल टू V इंटू I। तो हम P इज़ 40 वाट गिवन है, V 220 वोल्ट है, देन I यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 40 अपॉन 220 यानी 2/11 आएगा और सॉल्व करेंगे 0.18 एम्पियर करंट होगी। और आप देखें कि न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का है, ऑब्जेक्टिव टाइप न्यूमेरिकल है कि विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन सर्किट। ऑप्शन हमको दिए हैं, ए इज़ इक्वल टू I² R, बी IR², सी V इंटू आई और डी V² अपॉन R। देखिए पावर के जो रिलेशन है P इज़ इक्वल टू V इंटू आई होता है और P इज़ इक्वल टू I² R होता है, P इज़ इक्वल टू V² अपॉन R होता है। सिंपली आप टिप्स पे रखें तो आप देखें I² R फर्स्ट करेक्ट है, उसके बाद B IR² ये नहीं होता है, यानी दिस इज़ नॉट रिप्रेजेंट। और जो बचे तीन रिलेशन हैं V इंटू आई, V² अपॉन R रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंपली आप देखें इसका आंसर क्या होगा, V जो आपसे क्वेश्चन किया है, यानी B इज़ करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये जो है मैंने पावर पे आपको 3 न्यूमेरिकल्स जो हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करके शो किए हैं। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर कंजूसी मत करिए और फिर जो है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में लिख के भेजिए। आप जो है नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।